हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफए एकेडमी। मेरा नाम एवी संजू है और हमारा मॉड्यूल चल रहा है स्ट्रेन एनालिसिस का। और इस मॉड्यूल में आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेन रोजेट के बारे में और स्ट्रेन रोजेट से किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं वो हम लोग देखेंगे। और ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेन रोजेट का कौन कौन सा एरिया है जिससे और मतलब कितने तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग डिटेल वे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेन रोजेट में आने के पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये स्ट्रेन गेज क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, स्ट्रेन गेज मतलब कुछ मेजरिंग डिवाइस है। तो स्ट्रेन गेज वो डिवाइस है जो स्ट्रेन को मेजर करता है, सिंपल। तो स्ट्रेन गेज फॉर एग्जांपल, अगर ये स्ट्रेन गेज है मेरा एक डिवाइस जो स्ट्रेन को मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। अगर मान लो ये मेरा स्ट्रक्चर है, लोडेड स्ट्रक्चर, इस लोडेड स्ट्रक्चर में स्ट्रेन अभी आते हैं कि स्ट्रेन गेज का बेसिक अरेंजमेंट और बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि इसका बेसिक ऑपरेशन क्या है। स्ट्रेन गेज को अगर हम एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से हम लगा दें, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा डिवाइस होता है, उसको अगर इस बॉडी में ऐसे लगा दें तो ये बस इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेन होगा उसको मेजर करके दे देगा। अगर इस डायरेक्शन में लगा दे तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको मेजर करके दे देगा। इस डायरेक्शन में लगा ले तो इस डायरेक्शन का स्ट्रेन मेजर करके दे देगा। सो स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट, और इसको अगर हम लोग इसको जो पूरा नाम बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। तो नाम से ही आपको पता है ये रेजिस्टेंस के थ्रू स्ट्रेन को मेजर करता है। ओके, सो स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एनी डायरेक्शन। ओके, जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेन को गेज को प्लेस करते हैं। तो अब ये स्ट्रेन रोजेट क्या होता है? तो स्ट्रेन रोजेट कुछ नहीं है, बस स्ट्रेन गेज को अलग अलग तरीके से प्लेस किया जाता है ताकि एक कॉम्बिनेशन बना के प्लेस किया जाता है। तो अरेंजमेंट अगर हम इसको डिफाइन करें प्रॉपरली तो स्ट्रेन रोजेट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर स्ट्रेन गेजेस along any arbitrary directions so that it can measure strain in that direction. Okay, मान लो, अच्छा हम पहले देख लेते हैं कि इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसमें एक बैकिंग मटेरियल ले लिया जाता है। मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूँ। बैकिंग मटेरियल मान लो कि आपका बैकिंग मटेरियल, ओके, मान लो बैकिंग मटेरियल मतलब जिसका बेस है, ये उसका बेस है, मान लो पेपर के फॉर्म में। इसमें क्या किया जाता है कि एक मेटालिक कॉइल इस तरीके से डाल दिया जाता है और इसका ये टर्मिनल होता है। अब इस टर्मिनल के थ्रू जो भी कुछ मेजरिंग डिवाइस होता होगा, एक मेजरिंग यूनिट होता होगा, इस टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये डायरेक्टली आपका स्ट्रेन का वैल्यू को, कि मान लो हमने इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया वाई डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन, मान लो कि ये वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उस वैल्यू को डायरेक्टली आपको मेजर करके दे देगा। बस सिंपल सा बात होता है, यही होता है आपका स्ट्रेन गेज। अब इस स्ट्रेन गेज को 2-3 बेसिक अरेंजमेंट हैं अलग अलग तरीके से, मतलब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रेन गेजेस है ना, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे वो देखते हैं कि बेसिक अरेंजमेंट कैसा होता है। पहले देखते हैं कि मतलब एक दिखाता हूं मैं आपको। मान लो कि कोई डायरेक्शन है ओ ए, मान लो ये डायरेक्शन मैंने ले लिया, ये ओ ए डायरेक्शन है, और इस पे हम क्या करते हैं, एक गेज हम डाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया एक स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ओ ए के डायरेक्शन में, मान लो कि ये जो मेजर कर रहा है स्ट्रेन, वो कर रहा है ई ए, मतलब ए के डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेन है उसको मेजर करके दे देगा। सिंपल। मान लो कि यहाँ से हमने क्या किया, एक थीटा एंगल पे एक दूसरा ले लिया, मान लो कि एक डायरेक्शन ये हमने बी ले लिया और बी पे भी मैंने क्या किया, एक यहाँ पे स्ट्रेन गेज डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या मेजर करके देगा, एप्सिलॉन बी। ओके,
सिमिलरली ये मान लो थीटा एंगल ले लिया। उसी तरीके से मान लो एक मैं ले लेता हूं ऐसे, और ये मान लो मेरा डायरेक्शन हो गया सी, और ये एंगल आप ले लो, मान लो कि फाइव ले लो, फाइव, तो ये मेजर करके देगा एप्सिलॉन सी से। अभी देखते हैं, अभी मैं एक बेसिक बता रहा हूं कि स्ट्रेन रोजेट किस तरीके से काम करता है। इसका जो स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है, मेनली ये दो तरीके का होता है, लेकिन उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके हम लोग चार तरीके का देखेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप लोगों ने अब तक क्या स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी देखा है। स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? वो सिंपली कुछ नहीं होता है, एप्सिलॉन, ये आप तो भली भांति जानते हैं, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई, सॉरी गामा एक्स वाई बाई 2 टू साइन 2 थीटा। ये क्या है? ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेन गेज जो होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर करता है। हम डायरेक्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू भी हम देख सकते हैं। मान लो कि फॉर एग्जांपल ई का वैल्यू क्या होगा। मान लो कि मेरा जो डायरेक्शन सेम जैसा हम लोग लेते हैं, मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये मेरा डायरेक्शन है वाई, ठीक है। अब मान लो कि हाँ, हम जानना चाहते हैं कि ई का वैल्यू क्या होगा। तो ई कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? 0 एंगल। तो अब क्या हो जाएगा, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में थीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब थीटा कॉस थीटा ये 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का 0 डाल दो, साइन थीटा भी 0 डाल दो, तो फाइनली ये होगा क्या, ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स बाई 2, मान लो ऐसे एप्सिलॉन वाई बाई 2, हाँ, प्लस यहाँ देखो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, ओके। तो और ये साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये तो आपका ऐसा ही गया। तो ये बचा क्या, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2। अब देखो ये तो गया, बचा क्या, सिंपली एप्सिलॉन एक्स बाई 2, एप्सिलॉन एक्स बाई 2, मतलब फाइनली एप्सिलॉन एक्स। मतलब जो आपका एप्सिलॉन ए जो है ये क्या मेजर करके दे रहा है, ये दे रहा है भाई एप्सिलॉन एक्स, ठीक है जी। हाँ, तो जिस तरीके से हमने ये किया, इसी तरीके से ये एप्सिलॉन जो अलोंग ओ बी जो स्ट्रेन मेजर करेगा उसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग सिंपली जो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली इस इक्वेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे मैं जो एप्सिलॉन बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस गामा एक्स वाई बाई 2, इसमें हटा दो, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये मेरा 5 डिग्री के इंक्लिनेशन पे ये कितना मेजर करके देगा, ये भी देख लो, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस कितना 2 5 माइनस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 5, ठीक है। तो इसी तरीके से अरेंज किया जाता है स्ट्रेन रोजेट को। तो ये तो मैंने दिखाया कि आप किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में आप स्ट्रेन गेज को प्लेस कर सकते हैं। तो उसका कुछ स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है, वो मैं दिखाता हूँ, और उसी स्टैंडर्ड अरेंजमेंट के आधार पे उसका नाम होता है। जैसे एक अरेंजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट, या ओके एग्जैक्ट नाम क्या होता है भाई, देखो 45 डिग्री या रेक्टेंगुलर बोला जाता है, ओके 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट
45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट, इसी को बोला जाता है, नाम आप ध्यान देंगे क्योंकि नाम चेंज करके पूछा जा सकता है। 45 डिग्री को ही बोला जाता है रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो बस जैसा कि आपको पता है स्ट्रेन रोजेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रेन गेजेस। ओके, तो मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया और हम लोग कोशिश करेंगे हमारा सेम स्टैंडर्ड नोटेशन होगा एप्सिलॉन ए। मान लो कि ये मेरा ओ है ये, और इसी जो नोटेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला बना लेंगे जो हमेशा के लिए हम आपके साथ रहेगा और इसी को आप यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये एक जो अलोंग ओ ए डायरेक्शन में एक डाल दिया और इसका मेजरमेंट क्या करेगा, एप्सिलॉन ए। और एक स्ट्रेन गेज हमने ले लिया 45 डिग्री पे। ओके, तो ये मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री पे, जैसा कि आपको नाम से देख रहे हैं 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अलोंग ओ बी है, तो ये आपको मेजर करके देगा एप्सिलॉन बी। ठीक है, और सिमिलरली ये 45 डिग्री और यहाँ से फिर आप 45 डिग्री ले लो, मतलब ओ ए और मान लो ये ओ सी, ये हो गया सी, और यहाँ पर एक स्ट्रेन रोजेट और गेज, ये गेज आपने डाल दिया और ये मेजर क्या करेगा, एप्सिलॉन सी। ठीक है, और ये भी आपका एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ओ ए और ओ सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब जरा आप देखो कि जैसा कि हम लोगों ने देखा एप्सिलॉन ए का वैल्यू क्या होगा, सिंपली एप्सिलॉन एक्स होगा, कोई बात नहीं, एप्सिलॉन एक्स होगा। ठीक है, अब सेम हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डालेंगे, अब उसमें डाल देंगे हम लोग 45 डिग्री। मैं यही डाल देता हूँ, है ना, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग अप्लाई करना है। तो 2 थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग 45 डिग्री डालेंगे तो ये cos 90 हो जाएगा। ओके, ये मैं डाल देता हूँ cos 90। ठीक है, और ये हो गया आपका sin 90 डिग्री। ठीक है जी, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन बी। तो एप्सिलॉन बी जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और एक तो यहाँ देखो एप्सिलॉन सी, ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, तो ये एप्सिलॉन सी इज नथिंग बट एप्सिलॉन वाई होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन सी इज नथिंग बट एप्सिलॉन वाई। तो आपका एप्सिलॉन बी हो जाएगा एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी बाय 2। ओके, प्लस cos 90, cos 90 कितना होता है, 0 होता है क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका 0, cos 90 हो गया आपका 0, और sin 91 होता है, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो गया माइनस गामा एक्स वाई बाई 2। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो गया, ये आप निकाल सकते हो, तो ट्वाइस एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस गामा एक्स वाई। ठीक है जी, तो यहां से आप निकाल लो गामा का वैल्यू, गामा एक्स वाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस 2 एप्सिलॉन बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखते चलता हूँ। एक हो गया आपका एप्सिलॉन ए का वैल्यू आपने निकाल लिया, सॉरी एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एप्सिलॉन वाई का वैल्यू निकाल लिया, गामा एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स क्या है, सिंपली आपका जो स्ट्रेन गेज जो आपने ओ ए डायरेक्शन मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन में जो आपने स्ट्रेन गेज लगाया था वो मतलब एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन वाई क्या है, सिंपली एप्सिलॉन सी है, जो सी गेज जो मेजर करके दे रहा है, तो ये है एप्सिलॉन सी। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है,
गामा एक्स वाई जिस तरीके से हमने ऐसे मैनिपुलेट करके ऐसे करके निकाला, तो इसका वैल्यू हुआ एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन डी। ठीक है, तो ये हुआ एक कॉम्बिनेशन जिसमें हमने स्ट्रेन गेज को 45 डिग्री के कॉम्बिनेशन में लगाया। ठीक है, एक दूसरा अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट। इसी को बोला जाता है, नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको घुमाने के लिए वो अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है। इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट स्ट्रेन रोजेट। ठीक है, या इसी को बोला जाता है डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। ओके, डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। ठीक है ना। ओके, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि ये 45 डिग्री था, यहाँ पर अपने क्या किया 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे हम लोगों ने स्ट्रेन गेज को प्लेस किया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये सेम आपका, ये मान लो ये ए है ओ, और ये बी ले लो, और यहां से अगेन ये सी। बस अंतर क्या है, अब हम लोग जो एंगल ले रहे हैं ये होगा 60 डिग्री, अगेन ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ओए के अलोंग जो आपने स्ट्रेन गेज प्लेस किया है, ये वैल्यू कितना मेजर करके देगा, एप्सिलॉन ए। ओके, ये आपका वैल्यू मेजर करके देगा एप्सिलॉन बी, और ये आपका वैल्यू मेजर करके देगा एप्सिलॉन सी। ठीक है, अब यहां से ये तो क्लियर हो गया, उसको हम मिटा देते हैं। ओके, ऐसे, ताकि बाकी एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी का वैल्यू हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एप्सिलॉन ए तो आपको पता है भाई कि ये कुछ नहीं, ये तो आपका एप्सिलॉन एक्स ही होगा। क्लियर है, लेकिन हमको एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक जो ये है, हम लोग जो एंगल को डाल के हम लोग निकाल लेते हैं रिजल्ट, और बाकी उस रिजल्ट से ही हम लोग को याद रखना है, उस रिजल्ट से हम लोग हर तरह का न्यूमेरिकल हम लोग बना लेंगे। उसके लिए भी मैं एक सिंपल सा आपको एक माइंड मैप के रूप में आपको बना के दूंगा और ऐप में डाल दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट बिल्कुल कलरफुल वे में बना कर दूंगा, ताकि उसको आप प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे और सिर्फ एक पेज से आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा कि उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो हम लोग एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम हटा दें। ओके, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं जरा। ओके, तो क्या था भाई, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है जी, अब क्या करो, सबसे पहले निकालो एप्सिलॉन बी। तो एप्सिलॉन बी हम निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन बी जैसा कि आपको पता है, एप्सिलॉन बी क्या, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, एट 60 डिग्री। ये क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स आप तो डाल सकते हो, प्लेस कर दो। एप्सिलॉन एक्स इज नथिंग बट एप्सिलॉन ए। ओके, है ना, 60 डिग्री को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन एक्स इज नथिंग बट एप्सिलॉन ए। तो आप एक काम करो, ये तो आप डाल दो एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन वाई आपको पता नहीं है, एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन ए
माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। 60 गुना 2 120। 120 तो एक काम करते हैं, 120 को ही हम लिख देते हैं, 120 को कॉस 90 प्लस 30 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। उसी तरीके से इसको हम कर देते हैं गामा एक्स वाई बाई 2, इसको भी हम कर देते हैं साइन 90 प्लस 30। ओके। अब देख लो, ये हो गया एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2। हाँ, कॉस क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके ओके, तो ये हो जाएगा माइनस, या फिर अभी ऐसे रखो, प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ओके, तो माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। ओके, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा जी? ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके, गामा एक्स वाई बाई 2 माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है। ओके, ठीक है। कॉस साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। ओके, ये प्लस होगा ना, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये प्लस कॉस 30। ओके ओके ओके, अब देखो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस, हाँ साइन, ये माइनस को यहाँ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, और साइन 30 कितना होता है? हाफ। ओके, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन वाई बाई साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 4। ओके ओके, माइनस कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ओके, तो ये हो जाएगा गामा एक्स वाई बाई 2 इंटू √3/2। ठीक है, ये ऐसे रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2। एक काम करो, अच्छा ठीक है, एक स्टेप और ले लेंगे, या ऐसे करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग ये कर लेते हैं। एक काम करो, ये एप्सिलॉन बी है ना, 4 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन बी। ओके, अब यहाँ से 2, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन ए प्लस 2 एप्सिलॉन वाई। ओके, और ये हो जाएगा आपका माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई, और ये हो जाएगा माइनस √3 गामा एक्स वाई। ओके, अब एक काम करो, हाँ यहाँ पे ये करो कि ये हुआ, तो ये सिंपली हो गया एप्सिलॉन ए और बचा एप्सिलॉन वाई, ये हो गया आपका 3 एप्सिलॉन वाई माइनस √3 गामा एक्स वाई। ओके ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? एक काम करो, एप्सिलॉन बी कुछ, चलो ठीक है, तो इसको रखो 4 एप्सिलॉन बी। एक काम करो यार, ये अच्छा ठीक है, 4 एप्सिलॉन बी ये आया। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एप्सिलॉन सी। ठीक है, तो एप्सिलॉन सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग रहने देते हैं थीटा की जगह पे। एप्सिलॉन सी कितना पे आएगा? 60 120, तो थीटा की जगह पे 120 डाल दो। 120
120, 120 मतलब 120 मतलब बराबर 240। 240 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 180 प्लस 240 हो गया, 180 प्लस 60 240 होता है ना। ठीक है, तो हम लोग उसको कर देते हैं। अब सेम चीज रहेगा बट एट, एक तो हो गया, एक एक्सप्रेशन आपका ये हो गया, एप्सिलॉन बी का निकल गया आपको। दूसरा आप कर दो एट 120 डिग्री पे। ओके, तो ये क्या हो गया? एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू, एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस, इसको अब कर दो, कितना था? 240 मतलब 120 गुना 240, 240 को लिख सकते हो आप 180 प्लस 60। ठीक है, तो ये होगा cos 180 प्लस 60। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप कर दो 180 प्लस 60। एक मिनट, ये हो गया साइन 180 प्लस 60। ठीक है, ओके, इसको पहले एक काम करो, रहने देते ना। ठीक है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? तो ये है आपका ऑल साइन 10, मतलब ये दोनों आपका नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू। ये cos 180 प्लस 60 मतलब साइन 60 माइनस साइन 60। ओके, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो ये माइनस √3/2 हो जाएगा। ओके, तो प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू, और cos 180 प्लस 60 मतलब cos माइनस cos 60, तो माइनस cos 60 का मतलब हो गया, ठीक है ना, माइनस cos 60 हो गया हाफ। ओके, cos 60 हो गया आपका हाफ माइनस। ठीक है, और ये हो गया माइनस गामा एक्स वाई बाई टू, और साइन 180 प्लस 60 मतलब माइनस 60। साइन 60 क्या हो गया? √3/2। देख लेना यार थोड़ा सा कैलकुलेशन। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपली एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू। ये क्या हो गया? ये माइनस ले लो बाहर, और ये हो गया एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 4। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस गामा एक्स वाई √3/4। ठीक है ना, ओके, ये माइनस था ना? नहीं, ये माइनस होगा ना। ओके, ये हो जाएगा आपका प्लस। ओके, थोड़ा सा हटपच हो गया, कोई बात नहीं। ये फाइनली कितना हो गया आपका? ये वाला इसका तो आपका मतलब नहीं है, ये हो गया आपका। इसी तरीके से एप्सिलॉन सी आप कैलकुलेट कर रहे थे ना, एप्सिलॉन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से आप एक काम करो, ये भी एप्सिलॉन सी हो गया, ये भी एप्सिलॉन सी हो गया। 4 को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू 4 2, तो ये 2 एप्सिलॉन ए प्लस 2 एप्सिलॉन वाई, हाँ, माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस √3 गामा एक्स वाई। ओके, तो अब फिर इसी तरीके से हम कर लेते हैं, तो ये इसको लिख देते हैं अलग से, 4 एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू कुछ है क्या? ए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए सिंपली। ठीक है, एप्सिलॉन वाई हो गया आपका 3 एप्सिलॉन वाई। ठीक है, ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लस √3 गामा एक्स वाई। ठीक है, अब एक काम करो, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इससे
सबसे पहला बार तो ये करो, हम लोग यहाँ से दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा एक्स वाई अगर मान लो कि हम दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट टाइम में मान लो मैं ऐड करता हूँ, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो अगर मान लो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो आपका गया ऐसे ऐसे, और बाकी बचा क्या, ये बचा 4 एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू ट्वाइस एप्सिलॉन ए प्लस 6 एप्सिलॉन वाई। ओके, तो अब एक काम करो, पहले तो 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये खत्म, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ओके। अब हमको निकालना है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन वाई का वैल्यू निकाल लो यहीं पे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एप्सिलॉन सी प्लस ट्वाइस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन ए बाय 3, यही होगा क्या। ओके, ये निकल गया। अब इसी तरीके से एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन एक्स तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, ये है आपका एप्सिलॉन ए। ओके, अब इसी तरीके से एक ये यहाँ तक आपने कर लिया था। अब अभी क्या किया था, आपने ऐड किया था। एक काम करो जरा, इक्वेशन 1 और 2 को अब ना मतलब सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम इसको हम करेंगे माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन, ये माइनस, ये हो गया प्लस। ओके, ये प्लस हो गया, तो ये देखो ये तो गया आपका ये 3 एप्सिलॉन वाई और 3 एप्सिलॉन वाई प्लस 3 एप्सिलॉन वाई माइनस 3 एप्सिलॉन वाई, ये भी गया आपका। क्लियर है, तो बचा क्या, बचा आपका इधर सही है, 4 कॉमन ले लो, तो हुआ एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी। हाँ, और इधर क्या बचा, ये वाला, ये हुआ ट्वाइस √3 गामा एक्स वाई। ओके, 2 तो आप कैंसिल कर दो और 2 को इधर, ये होगा 2। ओके, और एक काम करो, √3 जो है √3 को भी इधर ले आओ, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया गामा एक्स वाई। ये वैल्यू क्या हो गया, 2/√3 एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या, इसको ठीक से लिखो। तो इस तरीके से आपने 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट के लिए थोड़ा सा एक बार अपने हाथ से आप कर लोगे तो ये सिंपल है, थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे बस। 180 प्लस 60 ये जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये कैलकुलेट करने के लिए आपको आएगा नहीं, आपको बस ये रिजल्ट जानना है। मैंने ये डिराइव कर दिया ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे आया। ठीक है, अब इस रिजल्ट से हम लोग खेलेंगे। अभी देखते हैं और कुछ कुछ चीजें। अब देखो, इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, कुछ कुछ और स्ट्रेन रोजेट होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल है। अभी क्या है कि आपने देखा 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट, इसमें जो 45 डिग्री में 2 स्ट्रेन रोजेट हमने डाल दिया। यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू ये, एप्सिलॉन वाई और गामा एक्स वाई का वैल्यू आपको निकल गया। और जब आप इस तरीके से अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट या इक्विवेलेंट स्ट्रेन रोजेट या डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। इसमें एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू एप्सिलॉन ए आया और एप्सिलॉन वाई का वैल्यू देखो 1/3 2 एप्सिलॉन सी प्लस 2 एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन ए। ओके, और गामा एक्स वाई का वैल्यू 2/√3 एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी। ओके, अब देखो थोड़ा सा क्या हुआ, 2 बनता है, 2 स्ट्रेन रोजेट और होता है, वो निकलता है यहां से ही। मैं दिखाता हूं,
ये 45 एक जो थ्योरम जो बार बार हम लोग जैसे स्ट्रेस, जब हम लोग मॉड्यूल 1 में जब स्ट्रेस पढ़ा या मॉड्यूल 2 में जब हम लोगों ने स्ट्रेन जो अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक थ्योरम आपको बोला था कि समेशन ऑफ, जैसे स्ट्रेस के केस में समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट, और हमने बोला कि सेम थ्योरम अप्लाई होता है स्ट्रेन के केस में। क्या मतलब ये कि समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रेन रोजेट और तैयार किया, मैं दिखाता हूं कैसे। और इसको हम लोग बोलते हैं कि 4 एलिमेंट रोजेट या 4 एलिमेंट रोजेट, 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट। ओके, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रेक्टेंगुलर रोजेट मतलब ये निकला यहीं से है। और वो थ्योरम जो मैंने आपको बताया वो उसको करने के लिए क्या, हाँ पहले मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये कुछ नहीं, जो यहाँ पर जो ये 45 डिग्री में जो प्लेसमेंट है, हम क्या करते हैं, एक और हम प्लेस कर देते हैं यहाँ से 45 डिग्री हमने लिया, ठीक है 45 डिग्री, और एक स्ट्रेन रोजेट हम ऐसे प्लेस कर दिए इस डायरेक्शन में ऐसे। मैं इसको फ्रेश वहां बना देता हूं क्योंकि ये अलग टाइप है, 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट। ओके, इसमें क्या है, सिंपली आपका सेम जो आपका चूंकि निकला है यहाँ से 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट से, तो वही चीज ये तो रहेगा ही, उसका एक तरह से आप सोचो कि वो इम्प्रूवमेंट है। ओके, तो ये OA हुआ, और यहाँ से 45 डिग्री पे आपने लिया एक और एक लिया, फिर वहां से 45 डिग्री पे मतलब ABC। थोड़ा ऑर्डर को आपको याद रखना है, ABC जैसा हम ले रहे हैं इसी ऑर्डर में, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला भी आपका जो फाइनली निकल के आ रहा है इसी ऑर्डर पे आपको याद रखना है, ठीक है। 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट था। इसी में हमने 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट बनाने के लिए क्या किया, एक यहाँ से हमने 45 डिग्री पे एक और जो गेज हमने डाल दिया, ठीक है, और मान लो ये D, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन A हुआ, एप्सिलॉन B, एप्सिलॉन C और ये एप्सिलॉन D, ठीक है जी। तो यहाँ पर इससे फायदा क्या हुआ, देखो आप जाहिर सी बात है इसको अब आप भूल जाओ, आपका तो है तो ये बेसिकली ये 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट ही, तो अगर ये 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट है तो यहाँ पर भी तो वही होगा ना, क्या कि एप्सिलॉन X इज इक्वल टू एप्सिलॉन A, सेम रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन Y इज इक्वल टू एप्सिलॉन C, और एप्सिलॉन Y इज इक्वल टू एप्सिलॉन C, और तीसरा जो ये था आपका गामा XY इज इक्वल टू आपका था एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन C माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन B, ठीक है जी। इसके साथ में तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, बस अंतर ये है कि एक इक्वेशन और मिल जाता है आपको जब आप इस तरीके से एक गेज आप यहाँ प्लेस कर देते हो, तो एक इक्वेशन और मिल जाता है। वो क्या इक्वेशन था, वो आता है उसी थ्योरम से। किस थ्योरम से, जो मैंने बोला था कि समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन along any two mutually perpendicular plane is a constant। अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो एक हुआ ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हुआ, तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेन कितना था एप्सिलॉन A, ये हुआ एप्सिलॉन C। तो कहने का मतलब है कि इसका समेशन, और ये देखो ये फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। मतलब
आप लिख सकते हो ऐसे, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई इज नथिंग बट एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन डी। ओके, एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन डी। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट। मतलब आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपका 45 डिग्री जो स्ट्रेंट रोजेट था इसी का इम्प्रूवमेंट था। एक हमने डाल दिया 45 डिग्री डालने के लिए। इससे क्या फायदा हुआ, बस इससे आप वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वही समेशन वाला। हाँ, तो ये मिल जाएगा। इससे क्या होगा फायदा, इससे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और भी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में, है ना। बस यही हो गया आपका 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट। अब इसी तरीके से आपने क्या किया, एक स्ट्रेंट रोजेट, एक तो हमने निकाला सिंपली, ये कुछ नहीं है, इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। दूसरा जो 60 डिग्री स्ट्रेंट रोजेट है ना, या इसको भी हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर मैं बना देता हूं। एक स्ट्रेंट रोजेट और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हमने क्या, देखो मैं पहले इसका प्लेसमेंट बताता हूँ, फिर इसका नाम कैसे पड़ा वो दिखाता हूँ। तो इसमें क्या किया, 60 डिग्री जो हमारा था, एक तो था कि भाई ये था मेरा एप्सिलॉन ए डायरेक्शन में, ठीक है। यहां से 60 डिग्री पे मेरा ये बी था, ये 60 डिग्री पे, और यहां से अगेन यहाँ से 60 डिग्री पे इस तरीके से 60 डिग्री नहीं बनता, ये ज़्यादा ये कर दिया, को देखने में भी लगना चाहिए कि हाँ वो है। तो यहाँ से अब मान लो कि यहाँ से इस तरीके से एक बी है, ठीक है, और ये है 60 डिग्री। अगेन यहाँ से आप ये ले लो, ठीक है। तो ये बी और ये था सी, ये मेजर कर रहा था एप्सिलॉन बी, ये मेजर कर रहा था एप्सिलॉन सी, ठीक है। तो ये भी आपका 60 डिग्री पे। तो हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, इस पे ये हो गया एप्सिलॉन ए। एक काम हम ये करते हैं कि इसी के बीच में ये तो देखो एप्सिलॉन बी 60 डिग्री, फिर यहां से अगेन ये 60 डिग्री पे हमने एप्सिलॉन, मतलब जो सी जो डिवाइस है, गेज है, मैंने इस ओरिएंटेशन पे रखा। एक काम करते हैं, एक स्ट्रेन गेज लाए और उसको मैं ऐसे उठाऊं और यहाँ पे घुसा दूं ऐसे, मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है जी, ऐसे। मतलब एक मैं क्या करूं, यहां से और इसको मैं मांगू डी, तो ये हो गया एप्सिलॉन डी, ठीक है। तो अब देखो कि यहां से ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब कहने का मतलब है एप्सिलॉन डी। तो अब आपको फायदा, उसी तरीके से ये एक्सटेंशन है आपका 60 डिग्री स्टैंड रोजेट का ही। इससे फायदा क्या हुआ, क्यों आपने किया ऐसा, देखो इससे क्या फायदा हुआ, मैं लिखता हूं इसका रिजल्ट। एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एप्सिलॉन ए जो आपने यहां देखा, हाँ नीचे लिख लो गामा एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो गामा एक्स वाई यहीं लिख लो, गामा एक्स वाई इज इक्वल टू 2/√3 हाँ इंटू एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी, ठीक है। अब फायदा आपको ये करने से ये हुआ, एप्सिलॉन वाई, अब देखो अभी क्या था, देखो आपका एक्सप्रेशन 1/3 जो 60 डिग्री स्टैंड रोजेट में क्या था, 1/3 2 एप्सिलॉन सी 2 एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन ए, इतना लंबा चौड़ा टर्म। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है चीजें, क्योंकि ये डायरेक्टली अब एप्सिलॉन डी जो है आपको वाई डायरेक्शन में, मतलब ये एप्सिलॉन वाई का वैल्यू आपको डायरेक्टली दे देगा एप्सिलॉन डी, ठीक है। तो इसको क्या बोला था हमने, डेल्टा स्टैंड रोजेट या डेल्टा रोजेट, ठीक है। आपने क्या किया, डेल्टा रोजेट पे एक घुसा दिया, मतलब भैया डेल्टा आप ऐसे करते हो ना, मान लो कि
डेल्टा कुछ ये होता है, कुछ इस तरह होता है डेल्टा का शेप, है ना। आप क्या किए, एक आपने नीचे से एक और घुसा दिया ऐसे, मतलब एक रोजेट आपने ऐसे डाल दिया, है ना। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, अब देखो टी डेल्टा। तो ये इसका नाम बोला जाता है, हाँ, टी डेल्टा रोजेट। ओके, ये आपका क्या है, डेल्टा रोजेट भी बोलते हैं इसको, 60 डिग्री को डेल्टा रोजेट भी बोला जाता है, इक्विवेलेंट रोजेट भी बोला जाता है, और एक ही नाम है, ज़्यादा कंफ्यूज। देखो ये क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रोजेट भी बोला जाता है, 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट, या इक्विवेलेंट स्ट्रेन रोजेट, या ये डेल्टा का फॉर्म हुआ डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डंडा यहाँ डाला और इसको बना दिया टी डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं 1 मिनट में, आप तब तक देखो इसको कि कैसे कैसे है। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि इतना इतना याद कैसे रखना है। मैं चुटकी में आपको बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है, और ये मतलब हमेशा के लिए आपका स्ट्रेन रोजेट खत्म। बस आपने बेसिक डेरिवेशन आपने देख लिया, थोड़ा सा बस वो 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे जैसा अचानक से मैं कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना, आपका हो जाएगा, वो बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है भी नहीं। ये 4 रिजल्ट है। हाँ, इसके लिए क्या है, मैंने एक बना के आपका जो मटेरियल है, मैंने एक माइंड मैप के तरीके से मैंने ये बना दिया है। आपको मैं कैमरा में दिखा देता हूँ, ये आपको मटेरियल में मिल जाएगा इसी तरह का कलर के फॉर्म में। आप इसको प्रिंट आउट निकाल देना, इसमें आप एग्जाम के पहले भी काम आएगा, और ये स्ट्रेन रोजेट के नाम पे बस ये आप निकाल के देख लोगे, आपका कहानी खत्म, मतलब एग्जाम का कहानी खत्म, है ना। मैंने सिस्टमेटिक में बनाया कि 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट है, जिस तरीके से मैंने यहाँ प्लेस किया है इसी तरीके से प्लेस किया है। 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट रेड लाइन से दिखाया है, रेड एरो, और इसी से निकला है आपका 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट, ठीक है। और फिर 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट, जो ये पूरा मतलब फिगर के साथ में मैंने वहाँ डेटा डाल दिया है। अब एक बार डेटा को मैं समझा देता हूँ, पहले आप 2 मिनट ये देखो, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। ओके, तब तक मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे भाई, और इसी से मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसे कैसे आपका नंबर, सिर्फ आपको एक सीट में भी सिर्फ 2 या 3 डेटा याद रखना है, और आपका स्ट्रेन रोजेट खलास। ओके, इसको भैया आप जब पढ़ाई करोगे तो अपने, है ना, नोट्स में रख लेना इस तरीके से। मान लो कि अपने रूम में आप चिपका दिए इसको। अब देखो इसी से मैं सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका स्ट्रेन रोजेट का कंप्लीट लेक्चर, है ना। एक मिनट, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, ये माइंड मैप, है ना। इसको कैसे याद रखना है मैं दिखाता हूँ। सेम चीज़ है, ये इसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट। आप बार बार जब माइंड मैप देखोगे ना इस तरीके से, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएंगी। मैंने कलर कोडिंग भी इस तरह से यूज किया है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई जैसे 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट है, इसी से निकला है। मैं डॉटेड लाइन में दिखा दिया 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट, और 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट, और इक्विवेलेंट रोजेट, और डेल्टा रोजेट, यहीं से निकला है टी डेल्टा रोजेट, ठीक है। अब जो आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल और केवल 2 तरीके से ही बनता है, वो मैं दिखाता हूँ। अब जो पीछे आपने जो पढ़ा है वो सब चीज़ें सेम चीज़ है जो आपने लास्ट लेक्चर्स में जो आपने सॉल्व किया, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन एक्स दिया हुआ है, एप्सिलॉन वाई दिया हुआ है, गामा एक्स वाई दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर लोकेशन। तो पहले जो लास्ट लेक्चर तक हमने देखा कि वो वैल्यू दिया हुआ था एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई। अब देखो कि वो वैल्यू दिया रहेगा
मतलब वो क्वेश्चन आपसे रहेगा मतलब मान लो कि 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट में ये इस तरह का रीडिंग आया, तो उस गिवन डेटा से आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई जो गामा एक्स वाई का वैल्यू। बाकी आप जैसा कैलकुलेट करते हो वैसे करोगे। देखो दिखाता हूँ, आप अपना जो वो ये रख लो, ये प्रिंट आउट, वहां से मैं दिखाता हूँ। देखो 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट, इसमें तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई। सिंपली जो ए डायरेक्शन में है वो एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू सिंपली एप्सिलॉन ए ही हो जाएगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में भी आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जो एप्सिलॉन वाई होगा वो सिंपली एप्सिलॉन सी होगा, क्लियर। और जो गामा एक्स वाई होगा ये थोड़ा सा याद कर लेना, जो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी और बीच वाला जो है माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन बी, ठीक है। अब यहीं से निकला आपका 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट। ये सारा सेम रिजल्ट होगा इसके लिए, बस इसमें एक ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई, मतलब एक समझो कि एक टूल और आपका ऐड हो जाएगा, वो समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट, वो वैल्यू यहाँ ऐड हो जाएगा। 60 डिग्री रोजेट में एप्सिलॉन ए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एप्सिलॉन ए वो एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू होगा। अच्छा, एप्सिलॉन वाई का वैल्यू थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बस एक ही जगह एप्सिलॉन वाई का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, वो ऐसे भी कर सकते हो, याद रख सकते हो। देखो ये हो गया 1 2 ये 3, तो 3 क्या करना 1/3 इंटू, हाँ इसको देखो ट्वाइस एप्सिलॉन बी है ना, ट्वाइस एप्सिलॉन बी को ए की जगह पे ले आओ और ए को उधर भेज दो, तो उस तरीके से याद कर सकते हो। ट्वाइस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी है वहां ट्वाइस डाल दो, ट्वाइस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन ए, इतना हो गया। और उसी तरीके से गामा एक्स वाई हो गया 2/√3 एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी। बस अब सेम रिजल्ट जो होगा यहाँ होगा, बस एक और आसान हो गया आपका, जो एप्सिलॉन वाई की जगह पे एप्सिलॉन डी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अब देखो, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन एक रोजेट के लिए मैं बना देता हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, बाकी मैंने सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये क्वेश्चन विशेषकर वो जो यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो क्या है कि इस तरह का रिजल्ट आप एक बार निकाल के देख लोगे तो अच्छा है, या कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो उसमें भी फायदा हो सकता है कि आप डायरेक्टली आप बना सकते हो, है ना। तो जैसे ये सो दैट क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ, सो दैट इन अ 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट द प्रिंसिपल स्ट्रेन आर एप्सिलॉन 1 2, जैसा आप जानते हो एप्सिलॉन ए प्लस वो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है एप्सिलॉन 1 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी by 2 plus minus 1 by under root का whole under root epsilon a minus epsilon b का whole square plus epsilon b minus epsilon c का whole square। ये प्रूफ करना है, और साथ में पूछ रहा है and the direction of the maximum principal strain is defined by वो tan 2 theta इक्वल टू, मेरा मिसिंग है, मैं यहाँ सुधार लूँ। ओके, तो tan 2 theta is equal to epsilon a plus epsilon c minus 2 epsilon b divided by epsilon a minus epsilon c। ये आपको प्रूफ करना है, ओके। तो कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ चिपकाया कि ये है, बस आपका कहानी हो गया। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला आप जानते हो, हाँ एप्सिलॉन 1 और 2 आप करते आ रहे हो, एक्सपर्ट हो इसमें आप। एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2 प्लस माइनस क्या अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, अब देखो
सिंपली आपको पता है ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट के लिए। ठीक है, तो 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट के लिए आपको पता है कि एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू क्या है, देख लो अपने सीट में, एप्सिलॉन एक्स इज नथिंग बट एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन वाई भी आपको शायद पता है, एप्सिलॉन सी। ठीक है, एप्सिलॉन सी बाय 2, ये तो आपका आ ही गया होगा एप्सिलॉन। हाँ ओके ओके, यहाँ ठीक है, ये प्रूफ करना है, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन सी मैंने गलत लिखा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट में, यहाँ भी सुधारने का मिस्टेक है ना, ताकि आपको जो सीट मिले उसमें वो एरर फ्री हो। ओके ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर सेम हो गया, एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन सी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा। देखो गामा आप जानते हो, एप्सिलॉन ए सी, ये गामा हुआ एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस 2 एप्सिलॉन बी, यही है बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी बाय 2 प्लस माइनस, एक काम करो 2 2 4, तो आप तो सबसे पहली बात 1/2 बाहर ले लो। हाँ मतलब 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 को रूट के बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर, सिंपली ये एप्सिलॉन ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन सी। ठीक है, अब ये भी बाहर मैंने ये किया, इसको एक काम करो यहीं पे दिखा दूं मैं आपको, ये डिवाइडेड बाय 2 और इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, और ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन ए का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन सी का स्क्वायर, हाँ, और ये हो जाएगा आपका प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 एप्सिलॉन बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन सी प्लस 2bc प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन सी और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन बी। ठीक है, 4 एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन बी। ठीक है, अब लास्ट टर्म एक रह गया ना, ए बी बी सी सी ए, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 4 एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी। ओके, एक काम करो प्लस माइनस हाफ, ये देखो एप्सिलॉन ए एक टर्म यहाँ हो गया एप्सिलॉन ए, तो ये क्या हो गया भाई 2 एप्सिलॉन ए 2 एप्सिलॉन ए का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन बी भी होगा इसी तरीके से, अच्छा एप्सिलॉन सी मैं उठा लेता हूँ पहले, ये हो गया एप्सिलॉन सी, ये हुआ एप्सिलॉन सी, तो प्लस 2 एप्सिलॉन सी का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन सी भी हो गया, अब एप्सिलॉन बी उठा लो, तो ये रहा प्लस 4 एप्सिलॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, और कुछ एप्सिलॉन ए सी, ये तो आपका गया, चेक कर लेना, माइनस 2 एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन सी प्लस 2 एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन सी, ये तो गया, तो ये हुआ एक हाँ माइनस 4 एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन बी, और फिर ये बचा माइनस 4 एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी। ओके, अब एक काम करो 2 को फिर बाहर ले लो, एक 2 को बाहर ले लो, तो एक 2 को बाहर लोगे तो क्या निकलेगा, √2 बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जब √2 आप बाहर लोगे तो एक 2 गया और ये 4 की जगह पे हो गया 2, और ये भी 4 की जगह पे हो गया 2, और ये भी 4 की जगह पे हो गया 2। ठीक है, अब एक काम करो, एक C और B जोड़ा बनाओ, A और B का भी है ना। ओके,
ऐसे करो, क्लियर है ना, बेसिक अरेंजमेंट है। एक लो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी का, एप्सिलॉन ए माइनस ये पूरा टर्म को आप देखो तो आ जाएगा एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन बी का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देख लेना, तो ये रूट टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा आपका क्या मैंने बोला एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बाकी आपका है ही एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी बाय 2, बिल्कुल सिंपल है ना। बस एक आप स्टेप वाइज आपको बढ़ते जाना है और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको देखो ये प्रूफ हो गया होगा, हो गया ए बी और बी सी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक माइनस ले लोगे तो स्क्वायर के अंडर में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी बोलो या एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन सी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा टेन थीटा अभी आप देख लो, tan 2 थीटा एक मैं कर देता हूँ, बाकी सारे रोजेट के लिए आप निकाल लेना। हाँ, तो गामा एक्स वाई माइनस गामा एक्स वाई होता है ना, माइनस गामा एक्स वाई, गामा एक्स वाई का वैल्यू कितना होता है भाई? हाँ, तो माइनस रखो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन बी। ओके, डिवाइडेड बाय हाँ सिग्मा ये होता है ना एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई ये होता है। तो एप्सिलॉन एक्स एक काम करो, एक माइनस यहाँ कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये। ठीक है जी, ताकि ये हम काट सकें, हमको इस फॉर्म में लाना है ना, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वाई क्या है? एप्सिलॉन वाई है आपका एप्सिलॉन, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ एरर हुआ क्या? एक मिनट में देखता हूँ क्या प्रूफ करना है। एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन सी और ये एप्सिलॉन बी, हाँ ठीक है तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये फाइनली हो जाएगा एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन सी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई सोचने का है नहीं। ये इस तरह के, ये तो डायरेक्टली आप पुट करोगे, देखो ये टाउ की जगह पे है, एक माइनस ये ले लोगे कॉमन तो आपका आ जाएगा सिंपल। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका, हाँ देख लेना ये सब, वो बिल्कुल सिंपल है, केवल वो डेटा आपको प्लेस करना है। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस, ये हो गया आपका 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट के लिए। सिर्फ दो ही तरह का क्वेश्चन बनता है स्ट्रेन रोजेट से, ठीक है। एक जिस तरीके से ये निकाला, इसी तरीके से मैं दिखाता हूँ, बाकी ये आप खुद करोगे। बाकी मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा, सेम चीज़ को मैं बार बार करूँगा तो आप लोग को ही मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए अब जैसे देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब देखो जैसे हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट इन अ 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आर, जो आपका एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी बाई 3 प्लस माइनस, हाँ आप ये देख लो, जो इसमें मुझे प्रूफ करना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बाकी जिनके पास सीट नहीं है, जो फर्स्ट टाइम मान लो कोई यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपको ये हो जाएगा। अभी अब जो आपको प्रूफ करना है ये 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट के लिए, ठीक है, ये प्रूफ करना है एप्सिलॉन 1 2 एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट। ये समझो कि आपने जो 11th-12th में जो कुछ फार्मूला जो पढ़े थे ना, वो सब उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा मुझे। एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन बी, हाँ एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन सी। आपको छोड़ना नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये सबको स्किप मत करना। हाँ 1-2 घंटा लगेगा, आप बैठ के ये कर लो तो आपको लगेगा, हमेशा एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि भाई स्ट्रेन रोजेट में मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको कर लेना है ये चीज़। मैं चाहता हूँ कि जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करें, मतलब जो हमारा
ये वीडियो सीरीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो आप बिल्कुल पारंगत हो हर चीज में, एक एक चीज आपको आनी चाहिए। हाँ, तो ये हो गया इस तरीके से। उसी तरीके से tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन सी बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन सी। क्या है, सिंपल है। 60 डिग्री की बात कर रहा है, 60 डिग्री में बस मैं ये करूंगा नहीं। हाँ, ये आप देख लो एप्सिलॉन 60 डिग्री का, इसलिए मैंने ये सीट यहाँ चिपकाया था। जब एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू होता है एप्सिलॉन ए, तो ये इसमें आप पुट करोगे एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन वाई का वैल्यू होता है 1/3 ट्वाइस एप्सिलॉन बी प्लस ट्वाइस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन ए। सारा एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू पता है 60 डिग्री रोजेट के लिए, जिस तरह की हम लोगों ने 45 डिग्री रोजेट के लिए किया, उसी तरीके से एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन वाई का वैल्यू पुट कर दो, गामा एक्स वाई का वैल्यू पुट करो। इसको बस खेलो थोड़ा सा, चीज़ों को ऐसे वैसे करो और इस फॉर्म में ले आओ। और मतलब बहुत सिंपल है, बाकी तो मैंने दे रखा है, इसका मैंने ये सॉल्व करके दे दिया है आपको, ठीक है। लेकिन आप कितना शॉर्ट, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो अब इतना लंबा थोड़ी ना करोगे, आप स्किप करना चीज़ों को, एक आध बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से टैन जो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फेस, वही फार्मूला होता है आपका टैन माइनस गामा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, वो फार्मूला होता है, उसमें डालोगे ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेना, बाकी सॉल्यूशन आपका इसमें मटेरियल में दे रखा है, ठीक है। तो मैंने सारे का डाल दिया है ताकि कम से कम आपको रिजल्ट, यही चीज़ जब प्रिंट आउट आपके पास रहेगा और जब देखते रहोगे तो एक जहन में आपका बैठ भी जाएगा एक फॉर्मेट की, किस फॉर्मेट में रिजल्ट है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है 60 डिग्री के लिए। हाँ, आपको कम से कम पता तो चल जाएगा कि हाँ भाई 60 डिग्री स्ट्रेन प्रोजेक्ट में जो प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू इस फॉर्म में आता है, ठीक है। बाकी 1 घंटा लगेगा, आप वो सॉल्व करके भी देख लेना। हाँ, मैं टिक भी कर लेता हूँ भैया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आप कर सकते हो। इसी तरीके से देखो आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 टी डेल्टा रोजेट के लिए है। टी डेल्टा रोजेट के लिए आप देखो आपके सीट में जो लिखा हुआ है, प्रूव दैट इन अ टी डेल्टा रोजेट द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आर गिवन बाय एप्सिलॉन 1 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन डी बाई 2 प्लस माइनस हाफ अंडर रूट एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन डी का होल स्क्वायर प्लस 4/3 एप्सिलॉन बी अंडर सी का होल स्क्वायर। ये तो आपके पास सीट है, बाकी आपका सोल्यूशन है। बस आप फॉर्मूला में डालिए एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और गामा एक्स वाई का वैल्यू पुट कीजिए, थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए और उसको अपना रिजल्ट को प्रूव कर लीजिए। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 आपका टी डेल्टा रोजेट के लिए है। फिर क्वेश्चन 9 आपका दिया हुआ है 4 एलिमेंट रेक्टेंगुलर रोजेट, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया था। उसके लिए भी आपको क्या एप्सिलॉन एक्स पता है, एप्सिलॉन वाई पता है, गामा एक्स वाई पता है। हाँ, बाकी आपको उसका जो वैल्यू है वो प्रूफ करना है। मैंने प्रूफ कर दिया है, 2-4 लाइन में ये प्रूफ होता है, ठीक है। 2-4 लाइन में प्रूफ होता है, आप देख लेना। हाँ, ये सब हमको यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, हम लोग कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करते हैं। जो क्वेश्चंस जो आपके जो एग्जामिनेशन में जो आए हैं उन सब क्वेश्चन को बनाते हैं। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस 2010 में, बिल्कुल सिंपल सा। आपको अगर इतना ये पता है, ये जो सीट आप देख रहे हो रिजल्ट आपको पता है, आप 10 नंबर आप पॉकेट में पकड़ लो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सीट में, मैं इसको हटा देता हूँ। अब बाकी जितना आपने कैलकुलेट किया वो सब सीखा, उसकी जरूरत नहीं है। बस आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि कौन सा किस पर्टिकुलर कौन सा रोजेट में एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन वाई का वैल्यू क्या होता है और टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है। बाकी कोई भी रोजेट दे दे आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद तो सिंपल आपको जो क्या बोलेगा, 2 ही चीज़ बोलेगा। एक तो आपको निकालना पड़ेगा वही प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू, प्लस आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आपको जो हुक्स लॉ हमने जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हुक्स लॉ का रिलेशन जो सिग्मा इज इक्वल टू आपने निकाला था ना, E बाई
1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। उससे आप एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का वैल्यू पता है, ई और म्यू का वैल्यू देगा, सिग्मा 1 कैलकुलेट कर सकते हो, उसी तरह सिग्मा 2 कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपने कैलकुलेट कर दिया। अगर उसने पूछ लिया कि भाई मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करो, तो आपको पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 वो निकल जाएगा। एक करके हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द रीडिंग रिकॉर्डेड ऑन 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट। देखो एप्सिलॉन ए का वैल्यू दे रखा है, ये 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट दे रखा है, ठीक है। ओके, एप्सिलॉन ए का वैल्यू दे रखा है 400। ये दूसरा टाइप है। जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया वो वही पूछ सकता है कि प्रिंसिपल जो स्ट्रेन का डेरिवेशन आपसे कराना का पूछ रहा है। विशेषकर जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। जो आईएएस या गेट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सब जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे तो आपको मजा आएगा। 10 to the power -6 एप्सिलॉन बी का वैल्यू दे रखा है -200 इंटू 10 to the power -6 और एप्सिलॉन सी का वैल्यू दे रखा है -100 इंटू 10 to the power -6, है ना। और ई का वैल्यू दे रखा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका वैल्यू दे रखा है 200 GPa। GPa मतलब गीगा पास्कल, ओके, गीगा मतलब 10 to power 9। ओके, म्यू क्या था भाई, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या था, रेशियो ऑफ लैटरल माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो उसका वैल्यू दे रखा है 0.3, ठीक है। आपको क्या, डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शन, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू पूछ रहा है भाई। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 आप फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता होगा कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू आपने कल देखा था, वो क्या था, E/1 माइनस म्यू स्क्वायर। ओके, हाँ, सिग्मा 1 का वैल्यू है तो एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2 ये होता है। और सिग्मा 2 का जो वैल्यू होता है E/1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू एप्सिलॉन 1। ओके, तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आपसे पूछ रहा है उसका फार्मूला ये होता है, ये तो आपको याद रखना है। ये सब भी मैं क्या करूँगा कि ऐप में ये सब का भी क्या करूँगा कि जैसे मैंने ये कहाँ पढ़ाया था, ये पढ़ाया था आपको स्ट्रेन एनालिसिस में। एक सीट बना दूंगा माइंड मैप, जिसमें एक सीट में आपको ये सब जो डेटा, ये जो रिजल्ट वगैरह उसको एक प्रॉपर माइंड मैप के फॉर्म में, जो जिस तरीके से एक जो साइंटिफिक तरीका होता है नोट्स बनाने का, माइंड मैप, उस तरीके से मैं बना के आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको सोचना नहीं है, बस वो रहेगा। तो आपको एग्जामिनेशन पीरियड में आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है। अगर हम लोग चाहें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना लंबा, सबसे हमको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि अगर मान लो कि 10 से 12 पेज में अगर आपको बन जाए, आपके पास इस तरह का मटेरियल हो कि भाई एग्जामिनेशन के पहले आप 15 मिनट में आप देख सकते हो, तो अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे ये सब सारा चीज़, हाँ, एक माइंड मैप में आपको बना कर दे देंगे। ओके, हाँ, तो क्या निकालना था, ये निकालना था डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शन, मतलब वो tan to थीटा का भी वैल्यू। तो इसमें क्या करना है, 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट है, तो 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट में आपको पता है कि एप्सिलॉन जो भी दिया हुआ है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या दिया हुआ है, आपको तो चाहिए बस एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y और गामा xy का वैल्यू, ताकि आप उससे आगे प्रोसीड कर सकते हो। एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y और गामा xy क्यों चाहिए, ताकि आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो क्या, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जो होता है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो एप्सिलॉन x क्या होता है हमको पता है, एप्सिलॉन x होता है एप्सिलॉन a। तो एप्सिलॉन a दे रखा है आपका, मतलब एप्सिलॉन a दे रखा है, तो ये होता है एप्सिलॉन a इज नथिंग बट एप्सिलॉन x। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया 400 इंटू 10 to power -6।
एप्सिलॉन, हाँ y भी निकल जाता है डायरेक्टली। एप्सिलॉन y जो होता है एप्सिलॉन c होता है, एप्सिलॉन y एप्सिलॉन c होता है। तो एप्सिलॉन c देखो कितना दे रखा है, -100 इंटू 10⁻⁻6। आप देख लो कि कैसे बनाया जाता है, ऐसे ही हर न्यूमेरिकल बनेगा। बहुत सिंपल है यार स्टूडेंट मैथमेटिक्स, आप केवल स्टेप बाय स्टेप चलते चले। हाँ, गामा एक्स वाई डायरेक्टली आप देखो दे नहीं रखा है, तो गामा एक्स वाई इन डेटा से आपको निकालते आना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन बी, यही होता है। ओके, यही होता है। अब इसको पुट कर थोड़ा वैल्यू निकाल लो। एप्सिलॉन ए कितना है 400, 400 एप्सिलॉन सी है 100, तो 400 में 100 गया, बचा 300। नहीं करना ही पड़ेगा यार। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, इसको तो सबसे पहले एक काम करो ना, इंटू 10⁻⁻6 डाल दो बाहर, हुआ 300। 300 माइनस एप्सिलॉन बी कितना दे रखा है माइनस, तो माइनस माइनस तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूना 400, ठीक है जी। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनली 4 5 6 7, 700 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको ये हटाओ और यहाँ पर लिख दो कि हमारा उधर जगह बच जाए। ये हो गया 700 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है जी। अब क्या है, अब तो बस आप पारंगत हो चुके हो कर करके। सबसे पहले हम निकाल लेते, देखो हमको अल्टीमेटली अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है। इसके लिए देखो क्या है, ई का वैल्यू दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको म्यू का वैल्यू दे रखा है। एप्सिलॉन 1 का वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन 2 का वैल्यू चाहिए। एप्सिलॉन 1 और 2 कैसे कैलकुलेट करते हो, वो जो फॉर्मूला आपको पता है, एप्सिलॉन 1 और 2 इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, एप्सिलॉन एक्स, अब देखो एप्सिलॉन एक्स 400 और एप्सिलॉन वाई -100, तो 400 में 100 गया 300, 300 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 150, ठीक है ना, ठीक है। 150 इंटू 10⁻⁻6 प्लस माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन एक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 500, 500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 250, ओके। तो 250 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस गामा एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 700, 700 का आधा कितना होता है 350, 350 350 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, एक काम करो, ये हो गया 50, अच्छा चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, प्लस माइनस 10⁻6 तो आप बाहर ले सकते हो, 10⁻⁻6 आप बाहर ले सकते हो, बचेगा क्या भाई, अंडर रूट 2500 का होल स्क्वायर प्लस 350 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, मैं रिजल्ट लिख दूं क्या, ये सब आप देख लेना कैलकुलेटर से। ओके, तो ये आएगा 150, ये इसका मैं रिजल्ट लिख दूँ 430.116 आ जाएगा ये, मतलब ये आ गया 150 इंटू 10⁻⁻6 प्लस माइनस, हाँ ये आ जाएगा 430.116, 430.116 इंटू 10⁻⁻6। तो एप्सिलॉन 1 आपको पता है, एक बार आप प्लस ले लोगे तो एप्सिलॉन 1 निकल जाएगा, और एक बार एप्सिलॉन 2 जब आप माइनस लोगे 150
-430.116 इंटू 10⁶ तो हो जाएगा एप्सिलॉन 2। तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप कर सकते हो, ये तो सिंपल है, कोई इशू है नहीं। तो ये आप हो जाएगा एप्सिलॉन 1 580.116 580.116 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन 2 जो आपका हो जाएगा -280.116। ठीक है ना जी। ये सब तो बेसिक क्या है ना, ये हो गया एप्सिलॉन 1 और ये हो गया एप्सिलॉन 2 माइनस, तो ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 निकल गया। जब एप्सिलॉन 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पर एप्सिलॉन 1 आपने निकाला 580.116 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन 2 आपने कैलकुलेट किया तो है -280.116 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको हटा दे, ठीक है ना। आपका जो काम था हो गया, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 आपने कैलकुलेट कर लिया। जब वो आपने कैलकुलेट कर लिया तो बिल्कुल आपका काम हो गया। ये क्या हो गया, अब सिंपली आप कैलकुलेट करो ना, सिग्मा 1 इज इक्वल टू E/1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1। ये सब बिल्कुल याद रखना, ये सब बिल्कुल सिंपल सा है। E/1 माइनस म्यू स्क्वायर 1 का टर्म है, तो ये एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। ये हम लोगों ने मतलब डिटेल वे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैसे आया वो भी कैलकुलेट किया। ठीक है, अब यहाँ सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट मैं लिख दूंगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 200 और ये दे रखा है आपका GPA गीगा मतलब 10⁻9 डिवाइडेड 1 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन 1 आपने निकाला वो है 580। एक काम करें, 10⁻⁻6 को हम बाहर ले लेंगे, है ना। 580.116 प्लस 0.3 इंटू या इसको ये कम करो, माइनस कर दो, 280.116 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेटर से आप लोग कर लेना, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 109 और वो जो भी आएगा रिजल्ट उसको हमने मेगा में कन्वर्ट करके लिख दिया। मेगा मतलब 10⁻6 से डिवाइड, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 10⁻6 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 109.028 109.028 MPa। ठीक है, इसी तरीके से जो सिग्मा 2 जो आप कैलकुलेट करोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, सेम फॉर्मूला होता है E/1 माइनस म्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट हुआ तो हो जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू एप्सिलॉन 1। ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे सेम, ये तो आपका वैल्यू सेम ही हो गया। अब बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 280.116 ये माइनस हो जाएगा ना, 280 माइनस में आया है, कहाँ गया भाई, हाँ ये 280, तो माइनस 200 आप पुट कर देना वैल्यू, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, या सिग्मा 2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे सिग्मा। हालांकि ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे वो नहीं पूछा गया है, सिग्मा 1 और 2 नहीं बोला है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू पूछा है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हम मान लो कि मेजर ही हम निकाल दिए और उसका डायरेक्शन पूछा है। डायरेक्शन ये आप कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर देना वैल्यू पुट करके। ठीक है, मैं निकालता हूँ वो tan 2 थीटा इक्वल टू, आपको पता है माइनस गामा XY डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन X माइनस एप्सिलॉन Y होता है। ठीक है जी, गामा XY आपने निकाल रखा है -700 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन X है आपका 400 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻6। तो ये तो गया, बचा ये क्या
7/5। ठीक है, तो अब इसका इन्वर्स ले लेना, तो फाइनली हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -7/5। तो 2 थीटा का वैल्यू अब देख लेना कैलकुलेटर से, ये आएगा, बाकी ये सीट में आपको मिलेगा ये कैलकुलेशन। क्योंकि कैसे प्रोसीड करना है इसलिए मैंने एक बना दिया, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप लोग लास्ट लेक्चर में भी आपने किया है। तो ये आया -54.46 डिग्री, 46 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 27.23 -27.23 डिग्री। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, आपको लोकेशन जो बताना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट बताना चाहिए। माइनस आया मतलब कि जो ये लोकेशन किसका है, प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फेस। तो माइनस है इसका मतलब कि वो क्लॉकवाइज है। तो आपको कैसे लोकेशन बताना पड़ेगा, एक लाइन लिखना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज 27.23 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्सेस, ये आपको लिखना पड़ेगा। या फिर डायरेक्टली लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज इक्वल टू -27.23। उतना मजा नहीं आ रहा है, आप एक उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख दो, इतना भी लिख दोगे तो कुछ जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जब आप सीट पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो IAS 2010 में पूछा गया है। इसमें बस क्या है, आपने जो इस तरह का जो नोटेशन या इस तरह का जो नोटेशन मैंने जो दिया है, ये जो सिंगर में ये फॉर्मेट में दे रखा है, एप्सिलॉन A B C, जो ये जो टाइटल एंड सिंगर का नोटेशन है। आपको जो एग्जामिनेशन में आएगा वो क्या दे देगा, जैसे देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ के देखो, इसमें क्या है, एप्सिलॉन 0, मतलब इसको क्या रखा है, देखो क्या क्या वैल्यू दिया है। ये हो गया, ये खत्म ना। अब देखो क्या दे रखा है, एक दे रखा है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है भाई, ये 0 डिग्री का वैल्यू दे रखा है। 0 डिग्री जिसको कि हम लोग जो पढ़ते आए एप्सिलॉन A मान के चलते हैं। तो एप्सिलॉन 0 क्या होगा, एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट एप्सिलॉन x। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 90 दे रखा है। एप्सिलॉन 90 मतलब क्या है भाई, एप्सिलॉन 90 दे रखा है मतलब कि भाई एप्सिलॉन y दे रखा है। ठीक है, फिर देखो क्या देखा है, एप्सिलॉन, और तो कुछ चाहिए भी नहीं, वो दे रखा है एप्सिलॉन 0, 45 भी दे रखा है। एप्सिलॉन 45 मतलब आप एप्सिलॉन C बोलते हो, एप्सिलॉन 45, जिसको कि आप हटाओ। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू दे दिया -200 इंटू 10⁻⁻6। ये इतना छोटा वैल्यू इसलिए ले आता है, आपको पता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है काफ़ी स्मॉल वैल्यू होता है। आप देख सकते हो उसका वैल्यू -200 इंटू 10⁻⁻6 कितना छोटा होता है, तो डिफॉर्मेशन इतना ही छोटा होता है। 45 का वैल्यू दे रखा है 120 इंटू 10⁻⁻6, और जो 90 दे रखा है 220 इंटू 10⁻⁻6। ई का वैल्यू दे दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², और म्यू का भी वैल्यू दे रखा होगा 0.3। क्या है, सेम चीज है। एप्सिलॉन 0 मतलब जो 0 डिग्री में एक्स एक्सिस से 0 डिग्री पे जो रखा गया है, मतलब वो हम लोग लेके चलते हैं कि उसको एप्सिलॉन A, हम लोग जो अपना कन्वेंशन के अनुसार एप्सिलॉन A, ये क्या है, एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट एप्सिलॉन A, एप्सिलॉन 90 इज नथिंग बट ABC, एप्सिलॉन C, और 45 है एप्सिलॉन B। ठीक है, ओके। तो एप्सिलॉन 0 आपका हो गया एप्सिलॉन X, एप्सिलॉन 90 हो गया एप्सिलॉन Y, और एप्सिलॉन B ये है आपका एप्सिलॉन B का तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा यहाँ से, फिर आप ठीक है, हालांकि ये एप्सिलॉन एक मिनट, ठीक है, ये एप्सिलॉन B है।
अब यहाँ से आप क्या है, यहाँ से ये एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई आपको पता चल गया। यहाँ से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो गामा एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने किया था उसके लिए तो निकाल सकते हो। बाकी एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने लास्ट ये किया था, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है इसका, क्योंकि आप खुद से करो, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसा आपने सॉल्व किया है लास्ट एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ये है। और अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, और देखो कि ये कितना मार्क्स में पूछा गया है, ये 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपसे बनता चाहिए ये, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह का मतलब हम लोगों ने देखा कि भाई स्ट्रेन रोजेट से इस तरीके से दो तरह का ही न्यूमेरिकल बनता है। एक हुआ कि चूंकि ये 4 तरह का रोजेट होता है, आपसे अभी तक पूछा, देखो 60 डिग्री रोजेट है ना, ये कभी भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में, ये 2010 में पूछा गया था, ठीक है। ये 45 डिग्री रोजेट कुछ भी दे सकता है यार, सिंपल है, 60 डिग्री रोजेट भी दे सकता है, कुछ भी दे दे, आपसे क्या क्या दिक्कत है क्या। आपका स्ट्रेन रोजेट का मतलब है एक सीट, बस खत्म। ये पता है आप। बाकी स्ट्रेन और स्ट्रेस मैंने वो सारा जो कन्वेंशन बताया, चाहे वो स्ट्रेस के लिए चाहे वो स्ट्रेन के लिए, सारा जो कन्वेंशन साइन में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनता है। तो वो जब आपको पता है तो स्ट्रेन रोजेट से आप क्यों डरते हो। बस 4 गो रोजेट, उसका रिजल्ट याद रखो, कुछ भी मतलब जो पहले से जो बनाते आ रहे हो उसी में हम क्वेश्चन अब वैसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे स्ट्रेन रोजेट के फॉर्म में। अब जो बच्चे स्ट्रेन रोजेट ये फॉर्मूला याद नहीं है वो डर जाएंगे, स्ट्रेन रोजेट मैंने नहीं पढ़ा। स्ट्रेन रोजेट आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपने जब स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया, तो एक सीट है वो पढ़ लेना ही, स्ट्रेन रोजेट भी हो गया, 10-20 नंबर आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 हो गया भाई। आगे मैं देखूं, एक देखो, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपका मैंने सॉल्व कर दिया है, इसमें सॉल्व किया हुआ है। 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट अटैच्ड टू द एल्यूमिनियम स्किन ऑफ एन एरोप्लेन फ्यूजलेज मेजर्स द फॉलोइंग स्ट्रेन। एप्सिलॉन ए का वैल्यू दे रखा है, एप्सिलॉन बी का वैल्यू दे रखा है, एप्सिलॉन सी का वैल्यू दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है। क्या दिक्कत है कैलकुलेट करना। आप 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री देखो, आप अपने सीट में देखो 60 डिग्री में एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन ए। देखो एप्सिलॉन ए का वैल्यू दिया है 100 × 10⁻⁶। एप्सिलॉन वाई का वैल्यू होता है 1/3 ट्वाइस एप्सिलॉन बी। एप्सिलॉन बी का वैल्यू दिया है -200 × 10⁻⁶ प्लस 2 एप्सिलॉन सी। एप्सिलॉन सी दे रखा है 400 × 10⁻⁶, ठीक है। एप्सिलॉन ए का वैल्यू दे रखा है 100, वो डाल दिया तो एप्सिलॉन एक्स निकल गया, एप्सिलॉन वाई निकल गया। गामा एक्स वाई आपका इसी तरह से निकल गया। जब एप्सिलॉन एक्स निकल गया, एप्सिलॉन वाई निकल गया, गामा एक्स वाई निकल गया, क्या कोई आपको रोक सकता है क्या एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 निकालने के लिए। बस एक ही फॉर्मूला है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि अगर जो हेडफोन में अगर आप सुनते हो तो वो आपके जहन में परमानेंटली बैठ जाएगा। तो कोशिश करो कि हेडफोन यूज़ किया करो, तो कुछ चीज़ें जो फार्मूला मैं बार बार रिपीट करता हूँ तो वो एज इट इज़ आपका यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन ये निकल जाएगा, तो ये आप बाकी ये देखो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाना, रिजल्ट आप बना लेना। और कितना क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली। और कुछ क्वेश्चन, हाँ देखो एक चीज़ मुझे बताना था। हाँ, ये 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट में क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चन क्या देगा इस तरीके का इस फॉर्म में दिया रहेगा स्ट्रेन रोजेट के फॉर्म में। उससे आपको सिग्मा जो एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन 1 2 आपको कैलकुलेट कर लेना है, उससे फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैलकुलेट प्रिंसिपल 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला सिग्मा 1 इक्वल टू E/1 - μ², ये वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, तो आपको tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस गामा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, उससे आपका थीटा निकल जाएगा। थीटा का आपको एंगल ध्यान देना है।
अगर वो एंगल पॉजिटिव आया तो आपको पता है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो एंगल जो मेजर करते हैं हम लोग, वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव मेजर करते हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, और वो tan to थीटा किसके लोकेशन, किसके रेफरेंस में बताता है, वो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फेस, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब हुआ एक्स फेस से जो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन है एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर वो नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, एक्स फेस आपका ये है और प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन ये है। क्लियर है? तो वो, तो एक तो वो हो गया प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे आगे बढ़ के, हाँ, अभी तक आपको सिग्मा 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर बोलता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड इट्स लोकेशन, आप सिंपली सिग्मा 1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और tan to थीटा से करके आप एंगल बता देते। लेकिन नेक्स्ट आपसे, लेकिन कोशिश करो कि सिग्मा 2 भी कैलकुलेट कर दो। जब इतना कैलकुलेट किया तो सिग्मा 2 भी कैलकुलेट कर दो। लेकिन अगर आपसे पूछ दे फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, तब तो आप इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस आप जैसे अब तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस वाला पे, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपने कैलकुलेट किया, ये सिग्मा एक्सिस होता है, ये टाउ एक्सिस होता है आपका, ये हो गया मोर सर्किल, ठीक है। ये मोर सर्किल, यहाँ से ये वैल्यू है सिग्मा 1, यहाँ से ये वैल्यू है सिग्मा 2। और मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस किसी भी सर्किल में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता है। ये सर्किल का हाफ उधर है, सर्किल का हाफ नीचे है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो ये 0। मैक्सिमम क्या होता है, रेडियस, रेडियस के बराबर होगा। अच्छा, ये सर्किल का रेडियस आपसे हम पूछे तो रेडियस क्या होगा, ये डायमीटर क्या होगा, पहले ये बताओ डायमीटर क्या होगा। यहाँ से यहाँ वैल्यू है सिग्मा 1, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो गया डायमीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, हाँ, तो आपका वो हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कर दोगे तो वो हो जाएगा रेडियस का वैल्यू। तो टाउ मैक्स का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्ट्रेन एनालिसिस का मॉड्यूल में जितना कुछ मुझे बताना था, वो सारा चीज़ बहुत विस्तार से आपने पढ़ा। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो आपसे रह गया। बस ये मान लो कि 3-4 लेक्चर हुआ, 2 दिन में आप कर सकते हो, है ना। 2 घंटा 1.5 घंटा का तो लेक्चर है आपको। लेकिन बस ये रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। बस ये छोटा छोटा चीज़ है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इस मॉड्यूल में एक लेक्चर में और लूँगा जिसमें मैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचता है यार जो आप नहीं बना सकते हो। हर तरह का स्टैंड रोजेट से होगा ऑब्जेक्टिव, क्या रहेगा, 45 डिग्री स्टैंड रोजेट, उसका वैल्यू ये दे रखा है, बताओ भैया एप्सिलॉन 1 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होगा। ये सब क्वेश्चन आने वाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो उसको हम लोग मैं कोशिश कर रहा था आज के लेक्चर में निपटाने का, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा चीज़ है, इसको आप 1 घंटा ध्यानपूर्वक पढ़ो और हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा लो। बोलो कि नहीं, मैं जो है ना आज तक मैंने पढ़ा जो स्ट्रेस या स्ट्रेन, उसमें आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे कल मैं न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जब बताऊंगा तो पीछे का चीज़ों को भी और जोड़ूंगा, कुछ चीज़ों को, ताकि आपका जो आपने पढ़ा है वो डॉट्स को और मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। चलिए आज के लिए इतना हम लोग बहुत रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।